अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हैं। अच्छा जी, सोचा तो मैंने था कि इस्लामाबाद आके ना तो डेली का व्लॉग बनाया करूँगी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं हाथब को लेके आई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ी देर हम बाहर गुजार के आते हैं। और वापस आके फिर जी चाय बनाई, चाय पीने लगे थे। और यहाँ पर ना किचन की कुछ जो है वो हालत अबतर सी हुई थी, क्योंकि मैं बस सालन शालन बना के ना तो बाहर चली गई थी हाथब को लेके, और घर में और कोई भी नहीं है। भाभी मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी, सो जब मैं यहाँ आई तो मैंने उसे कहा कि चलो अब तुम मौज करो। वो अपने मैके चली गई हैं, मैं अपने मैके आ गई हूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसे कहा कि अब तुम चली जाओ, घर तुम्हारा मैं संभाल लूँगी, तो इसके लिए तुम परेशान ना होना। और नहीं, बल्कि ये पहले का क्लिप है, इसमें मैंने किचन साफ़ कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था। और आज ना जो था वो भाई मेरे की फरमाइश थी कि मुझे ना कड़ी और पकोड़े बना के दो। अच्छा, ये रोटियों का ये सीन है कि आटा जो था ना वो ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे आटे को क्या करूँ, अब कैसे, मतलब इसको फेंकूँ भी तो कैसे फेंकूँ। फिर इनकी जो काम वाली थी उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर ना भैंसें वगैरह हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी रोटियां बना दूंगी, तो कल तुम आना तो फिर वो रोटियां ले जाना, भैंसों को डाल देना। इसलिए मैंने ना इसकी मोटी मोटी सी रोटियां बना दी हैं। और ये जी चाय शाय पीने के बाद मैं ज़रा आई थी फिर किचन में, मैंने कहा चलो आज मैं कड़ी बना देती हूँ। वैसे मुझे कड़ी बनानी नहीं आती, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कड़ी बनाई है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत मतलब अच्छी बनी थी। मुझे नहीं लगा था कि कड़ी का कोई जायका कड़ी जैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत मज़े की लग रही थी। ये ऑयल में मैंने पकोड़े शकोड़े फ्राई किए थे। सो कड़ी बनाते हुए एक दफ़ा तो किचन में और मज़ीद गंद जो है वो हो गया है। ये दो ले आए थे गट्टियाँ उसकी पालक की, तो एक फिर जो थी ना, बाकी भी मैंने सारा काम छोड़ के मैंने कहा पहले मैं बाकी की जो पालक है ना उसको रख देती हूँ काट के, ताकि ये ख़राब ना हो, फिर किसी दिन आलू पालक या पालक चिकन बना दूँगी। और ये ना कूलिंग सा इस तरह कॉलर है जो भाई मेरा जापान से लेके आया, और फिर बच्चे इसके पीछे हर वक्त फिरते रहते हैं। ये गले में डाल लेते हैं ना तो इतनी गर्मी नहीं लगती, मतलब ठंडा ठंडा सा एहसास रहता है ना, तो इसलिए। और जी ये खाना शाना खा के ना रात का, तो अब मैं आई थी, मैंने कहा चलो यार किचन साफ़ करके सोती हूँ। ऐसे तो पहले मैं थक बहुत गई थी आज सारा दिन में, मैंने कहा ऐसे ही सो जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं किचन साफ़ करके सोऊंगी। किचन साफ़ करने के बाद भाई मेरा जो है ना उसको बड़ी चुल मचती है कि आज हम वॉक करने चलें। वॉक करने गया तो उनके घर के सामने ना ये वाला जो घर है ना ये बिक रहा है, मतलब ये किसी बिल्डर ने बनाया है और अब वो इसको बेच रहा है। ख़ुद उनका अपना घर भी बन रहा है, तो वो मुझे कहता है कि आज मैं तुम्हें इस घर का विज़िट करवाता हूँ, और इस घर की प्राइस ना मैं आपको एंड में बताऊँगी और आप सरप्राइज़ रह जाएंगे इसकी कितनी प्राइस है। तो वो मुझे दिखा रहा था कि इसके दरवाजे हैं ना, ये वाले सेम दरवाजे हमने अपने घर में लगवाने हैं। मैं उसे कह रही थी कि सेम सेम नकल मार लो सारी की सारी। किचन अभी उन्होंने बनाना है, तो वो मुझसे बोले, मैंने कहा वाइट वाला बना लो। वाइट जो किचन होता है ना उसमें एक तो वाइडर सी लुक आती है, खुला खुला सा फील होता है। दूसरा उसकी ये जो काउंटर शेल्फ़ है ना, अगर ब्लैक हो ना तो हर वक्त गंदी रहती है। और चूल्हा भी मैं उसे कह रही थी ये वाला बड़े वाला चूल्हा ले लो। वो कहता है इतना बड़ा, हमारी तो फैमिली छोटी सी है, हमने इतना बड़ा चूल्हा क्या करना है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है तो आप ले लो। खैर बेसिकली दरवाज़े हम देखने आए थे कि दरवाज़े, और बहुत अच्छे और मज़े के दरवाज़े लग रहे थे। सो वो मैंने कहा कि चलो आप भी ऐसे ही दरवाज़े बना लो। और दूसरी जो मुझे इस घर में सबसे अच्छी बात लगी थी ना, वो ये इनकी थी मीडिया वॉल्स। ये बिल्कुल भी ये इतनी 3D इसकी थी, लुक आ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल मुलायम और इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत सी बनी हुई थी। एनी हाउ इस घर में ना सारा जो काम था ना वो बहुत आउट क्लास हुआ हुआ था। और उसने मुझे बताया कि ये वाला जो घर है ना ये 8 करोड़ में बिक रहा है। और मैं कह रही थी कि मैं देखना चाहूँगी कि 8 करोड़ में कौन लेता है ये घर। इस घर में ना हर कमरे में एक टेक्सचर्ड जो है वो वॉल बनी हुई थी, इसकी खिड़कियाँ और ग्रिल श्रिल और किचन का काम भी बहुत आउट क्लास हुआ हुआ था। बहुत मतलब एक ओपन किचन बना हुआ था, और इसके बैक साइड पर ही एक ना वेट किचन बना हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि अगर किसी ने 8 करोड़ का ये मकान है वो बेच रहा है, तो यकीनन उसने 7 करोड़ इसके ऊपर लगाया भी हुआ है। हाइड्रोलिक प्रेस वाले इसके सारे जो थे ना कैबिनेट्स वगैरह थे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, और सीढ़ियों के ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा पत्थर लगा हुआ था।
اور ایک اتنا خوبصورت وہ شینڈلیئر بھی لگا ہوا تھا، مطلب مجھے بہت اچھا لگا یہ گھر۔ میرے پاس 8 کروڑ نہیں ہے، نہیں تو میں لے لیتی۔ تو اینی ہاؤ یہ گھر بہت خوبصورت تھا، مطلب میرے دل کو لگا۔ اور یہ بھی ایک یہاں پر دی ہوئی تھی الماری سی، وہ میں نے کہا یہ انہوں نے نا فرشیاں وغیرہ لٹکانے کے لیے، جھاڑو وغیرہ لٹکانے کے لیے دی ہوگی۔ وہ مجھے کہتا آہو گھر دے درمیان دے وچ انہوں نے جھاڑو لٹکانے نے۔ تو اچھا جی، یہ ساری باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ آپ سے میں ایک بات کرتی ہوں کہ اپنے نا گھر والوں کے ساتھ رابطوں میں رہا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطوں میں رہا کرے۔ جب سے یہ میں نے نا حمیرہ اصغر کا کیس سنا ہے، آپ یقین کریں دل اتنا بری طرح سے ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے اور موت کس طرح کی آنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب مر گئے تو پھر کیا پتہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو زندگی، مرنے کے بعد تو چلو زندگی ہے نا، لیکن آپ کی موت تو اتنی ہو نا کہ آپ کو پراپرلی آپ کی تدفین کی جائے اور سارا کچھ ہو، آپ کی آخری رسومات ادا کی جائے۔ بہرحال اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔